वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार। हमारे साथ रुचित बने हुए हैं जो कि लगातार आपके स्टॉक्स पर राय दे रहे हैं। मार्केट्स होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। 9850 के लेवल्स के आसपास ही इस वक्त निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अपने अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं। शिमला से हैं रमेश ने हमें कॉल किया है। रमेश नमस्कार। रमेश क्या आप सुन पा रहे हैं? जी बताइए, कौन से शेयर्स में आपका निवेश है? मेरे पास SRK इंडस्ट्रीज के शेयर है 500। SRK इंडस्ट्रीज? हाँ जी। अच्छा, किस भाव पर खरीदा है आपने? 62 पे। कब खरीदा था सर ये मैम कोई साल हो गया खरीदे हुए। 1 साल पहले? अभी तो सर मेरे पास जो SRK इंडस्ट्रीज का शेयर आ रहा है, जो टेक्सटाइल्स में है कारोबार करती है, वही कंपनी है ना? हाँ जी। इसका तो प्राइस अभी 5 रुपए के आसपास आ रहा है। हाँ जी। तो आपको बहुत नुकसान हो गया है। आपने जब निवेश किया था उसके बाद इस 1 साल के बीच में कभी दोबारा रिव्यू नहीं किया अपने शेयर्स को? मैम किया था, लेकिन इसमें सेल नहीं हो पा रहा था। ये सेल नहीं हो पा रहा था। चलिए देखते हैं कि रुचित के पास कोई सोल्यूशन है या नहीं। रुचित अब देखिए, पोजीशन काफी ज्यादा फंस चुकी है। SRK इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल क्षेत्र की कंपनी है, फिलहाल 4 रुपए 99 पैसे पर है। क्या कर सकते हैं अभी यहाँ पर? ये निकलने का कोई मौका इनको मिलेगा या फिर इसी तरीके से लोअर सर्किट्स ही लगते रहेंगे? यहाँ पे नहीं लग रहा है कि कोई एग्जिट अपॉर्चुनिटी भी बनेगी इनके लिए। आई थिंक आज की ट्रेडिंग सेशन में तो ये इसमें कुछ ट्रेड भी नहीं हुआ है। तो ऐसे एक तो पूरा इलिक्विड स्टॉक्स है, बिल्कुल ही भी लिक्विडिटी नहीं है। डेली बेसिस पे कुछ इतना वॉल्यूम्स भी नहीं हो रहा है। और लोअर सर्किट ये ऐसा नहीं है कि अभी फिलहाल ही लग रहा है, पर दिसंबर 2013 से ही ये ऐसे ही ये स्टॉक एक लोअर सर्किट में ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक इन्होंने काफ़ी गलत शेयर चूज़ किया है निवेश के लिए। इसीलिए कहते हैं कि जो अगर अच्छे स्टॉक्स या लार्ज कैप मिड कैप्स में भी कोई अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स है तो उन्हीं पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं तो ऐसे स्टॉक्स को चूज करना चाहिए। जब भी अपॉर्चुनिटी मिले एग्जिट करने के लिए ऐसे शेयर्स में से, तो एग्जिट ही ले लेना चाहिए। और समय समय पर रिव्यू जरूर करिए। आपकी जो खरीदारी थी वो काफी ऊपर की थी और काफी ज्यादा नुकसान आप झेल चुके हैं। तो ऐसे समय में अगर लगातार इस तरह के लोअर सर्किट लग रहे हैं, आप समय समय पर रिव्यू जरूर करिए और फाइनेंशियल एडवाइजर जो हैं उनसे जरूर राय लीजिए। नुकसान आपको काफी हो चुका है, आप एग्जिट करिए और दूसरे किसी अच्छे फंडामेंटल स्टॉक में यहाँ पर निवेश करने की राय होगी। अगले दर्शक का सवाल जोड़ लेते हैं। पुणे से जुड़े हैं हमारे साथ महावीर जी, नमस्कार। बोल रहा हूँ पुणे से। मेरे पास नोसिल के 200 क्वांटिटी है @151। ओके, तो क्या करना चाहिए? आपने कब लिया था और आप बने रह सकते हैं इस शेयर में? हाल ही में लिया था, 15 दिन हो गए। ओके। और 1 साल तक बना रह ठीक है। ओके, रुचित क्या सजेस्ट करेंगे? इन्होंने 15 दिन पहले ही खरीदारी की है और बने रह सकते हैं 1 साल के लिए। 1 साल के लिए कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको चार्ट्स? स्टॉक एक अप ट्रेंड में है, हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर ये स्टॉक में काफ़ी समय से फॉर्म हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। हालांकि शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि एक करेक्टिव मूव आ सकता है और ये स्टॉक 127 तक के स्तर हमको ये स्टॉक देखने मिल सकता है। तो मेरी इनको सलाह रहेगी कि अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और तो अगर 127 तक का मूव, करेक्टिव मूव देख सकते हैं तो बने रहे ये स्टॉक में। 127 के सपोर्ट से डेफिनेटली ये स्टॉक में अप ट्रेंड का रिजम्पशन फिर से हो सकता है। चलिए ठीक है, आपको यहाँ पर राय मिल चुकी है, उसी हिसाब से चलिए आप आगे एक और शेयर के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेरी आई है हमारे पास नंद कुमार की पुणे से। ये जानना चाहते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। इनके पास 500 शेयर्स हैं, 436 के लेवल्स पर इन्होंने खरीदारी की हुई है। रुचित, अभी टाटा मोटर्स में भी आधे % तक की मजबूती आज के सेशन में है, लेकिन इनकी जो पोजीशन है थोड़ी ऊपरी लेवल्स की है। क्या आपको लगता है अगर ये मीडियम टर्म के लिए होल्ड करें तो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स यहाँ पर हो सकते हैं? ऑटो स्पेस में एक टाटा मोटर्स ने हमने पिछले 6 महीने में एक अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस देखने मिला है। लेकिन अभी इस अंडर परफॉर्मेंस के बाद में जो अगर चार्ट्स, लॉन्ग टर्म चार्ट्स रिव्यू करें तो ये स्टॉक में लगभग 355 360 की रेंज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बनाया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से डाउनसाइड काफ़ी लिमिटेड है इस स्टॉक में। तो एक एक्यूमुलेशन फेज हो सकता है, 1 से 2 महीने के कंसोलिडेशन के फेज के बाद में ये स्टॉक में एक अप ट्रेंड भी हमें देखने को मिल सकता है। तो मेरी इनको सलाह रही है कि होल्ड करें ये स्टॉक में। डेफिनेटली 450 तक के लेवल्स आने वाले, अगर 4 महीने का अगर आप व्यू रखते हैं तो 450 तक ये स्टॉक देखने मिल सकता है। ओके, तो होल्ड करने की राय टाटा मोटर्स में। अगले दर्शक उड़ीसा से जुड़े हैं, गुड्डू जी ने कॉल किया हमें। नमस्कार सर, पूछिए कहाँ निवेशित हैं आप? गुड्डू जी, आवाज आ रही है आपको? जी मैडम, आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। अब आ रही है आपको आवाज मेरी? जी अभी आ रहा है। मेरे पास डिश टीवी का 300 शेयर है। डिश टीवी का शेयर है आपके पास?
जी 300। ओके, तो आप बने रहना चाह रहे हैं शेयर में? जी जी जी। ओके, रुचित, डिश टीवी पर आप क्या सजेस्ट करेंगे? इस लेवल पर आप बने रहने की राय देंगे या एग्जिट करने की राय देंगे डिश टीवी पर? ये स्टॉक में भी देखें तो पिछले अप्रैल महीने के बाद से ये स्टॉक में लगभग 110 115 से करेक्ट हो रहा है और अब ये कंसोलिडेशन फेज में जा चुका है। तो अगर शॉर्ट टर्म का अगर इनका नजरिया है तो ये स्टॉक में कोई खास अप मूव एक्सपेक्टेड नहीं है नियर टर्म में। इन केस अगर ये लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं तो एक पुल बैक मूव इनको डेफिनेटली मिल सकता है आने वाले 6 महीने में, जहाँ पे ये स्टॉक 85 to 90 रुपए के रेंज में एक बार इनको एग्जिट का मौका दे सकता है। तो सिर्फ अगर ये 6 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं ये स्टॉक तो ही होल्ड करें। चलिए, लॉन्ग टर्म का आपको नजरिया रखना है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये अच्छा हो सकता है और होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है डिश टीवी के शेयर पर। डिस्क्लेमर भी दे दें कि एसएल समूह की कंपनी है जिसके माध्यम से ये चैनल भी देखा जा रहा है। मुंबई चलते हैं, दिलीप हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप नमस्कार, पूछिए। दिलीप, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मेरे पास रिलायंस कैपिटल है, 700 रुपीज प्राइस है, बाइंग प्राइस। क्या मौजूदा स्थिति में मैं बने रहूं या निकल जाऊं? 25 शेयर्स आपने लिए रिलायंस कैपिटल के? कैपिटल के, हाँ मैडम, ठीक है। एजीएम भी चल रही है और कुछ ही देर पहले यहाँ पर बयान भी आए थे कि इंश्योरेंस कंपनी को भी लिस्ट कराने की योजना है। जनरल इंश्योरेंस जो कंपनी है ग्रुप की, उसे भी लिस्ट कराया जाएगा वित्त वर्ष 18 में ही। और इसके अलावा एक और हेल्थ इंश्योरेंस फर्म बनाने की भी IRDA से मंजूरी मिल चुकी है। उसी का रिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत आज शेयर पर आप देख पा रहे हैं, आधे % तक की मजबूती है। लेकिन इनका जो प्राइस है 700 के लेवल का है, 625 अभी करंट प्राइस चल रहा है। रुचित, रिलायंस कैपिटल पर इनके लिए राय? ये NBFC स्पेस में ही हमने पिछले 6 महीने में एक अच्छी खासी तेजी देखने मिली है, जिसमें रिलायंस कैपिटल ने भी डेफिनेटली एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया था। ये स्टॉक में पिछले 6 महीने में जब भी ये स्टॉक में अप मूव्स आए हैं तो वॉल्यूम्स अच्छे रहे हैं और जब करेक्शंस आता है तो वॉल्यूम्स काफ़ी कम रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड ये स्टॉक का पॉजिटिव है, होल्ड रखे। जो अगर ये आने वाले 1 साल तक होल्ड रखते हैं तो जो रिसेंट हाइज बनाए थे 750 760 के आसपास, वो स्तर भी क्रॉस कर सकते हैं। तो 1 साल का नजरिया रख के ये स्टॉक को होल्ड रखने की सलाह रहेगी। ओके, ये रहा है रिलायंस कैपिटल में। फटाफट से फेसबुक से भी कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके सवाल ले लेते हैं। रंजीत पानीगढ़ी जी ने हमें मैसेज किया है और इनका सवाल रेणुका शुगर्स पे है। 1000 शेयर्स 18 के लेवल्स पर इन्होंने ले लिए हैं रेणुका शुगर्स में, और यहाँ पर इस वक्त देखें तो इनको हल्का नुकसान हो रहा है। और एक और सवाल ले लेते हैं अनुराग का, और इनका जो पोजीशन है वो BHEL में है, 70 शेयर्स 131 के लेवल पर लिए हैं। रुचित, क्या सजेस्ट करेंगे? भेल और रेणुका शुगर्स में आप होल्ड करने की राय देंगे? जी नहीं, क्योंकि दोनों ही स्टॉक फर्स्टली डाउन ट्रेंड में है और अगर आप सेक्टोरियल परफॉर्मेंस भी देखें तो शुगर सेक्टर में रेणुका शुगर्स और कैपिटल गुड्स में BHEL दोनों ही अंडर परफॉर्मेंस रहे हैं। शुगर में हमने काफ़ी अच्छी तेजी पिछले 6 महीने में देखने मिली है। अभी भी लग रहा है कि ये स्टॉक में कोई अप मूव आने की संभावना काफ़ी कम है। मेरी इनको सलाह रहेगी कि श्री रेणुका शुगर से एग्जिट करके बलरामपुर चीनी में शिफ्ट करें। अब सेम सेक्टर में बने रहेंगे और जो स्टॉक अप ट्रेंड में है उसके साथ रहेंगे। और सिमिलर जो BHEL की होल्डिंग है, इवन BHEL विद इन कैपिटल गुड सेक्टर एक अंडर परफॉर्मर रहा है। कंपैरेटिवली लार्सन एंड टूब्रो लग रहा है कि एक अच्छा खासा अप ट्रेंड की शुरुआत अभी हुई है और आने वाले 2-3 साल में एक अच्छा रिटर्न्स लार्सन एंड टूब्रो में बन सकता है। तो BHEL से एग्जिट करने की सलाह रहेगी और वही निवेश लार्सन एंड टूब्रो में शिफ्ट करने की सलाह रहेगी। आपकी दोनों पोजीशन से आप एग्जिट कीजिए। जो विकल्प आपको बताए गए हैं सिमिलर क्षेत्र से, बलरामपुर चीनी शेयर से और साथ ही LNT, ये कैपिटल गुड्स मेजर है, यहाँ निवेश कीजिए, बेहतर प्रॉफिट्स हो सकते हैं। साथ ही आप एक शेयर देखिए, ये है डीमार्ट का शेयर। अब ये 1200 के लेवल को भी पार कर चुका है और खास तौर पर आपको ये भी बता दें, जब ये लिस्ट हुआ था तो 299 का इसका इशू प्राइस था, जिसके बाद इसने स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग वाले दिन भी स्ट्रॉन्ग मूव दिखाया और उसके बाद से लगातार थोड़े दिनों तक ये थोड़ा सबड्यूड या कंसोलिडेशन फेज में रहा, लेकिन अब 1200 के लेवल को भी क्रॉस कर चुका है। आज मार्केट्स थोड़े सेंटिमेंट वीक है, लेकिन ये शेयर आप देखिए 17% तक की ऊंचाई छू रहा है आज के सेशन में। खासतौर पर आज जब हमने शुरुआत करी थी दिन की, आपको ये भी बताया था कि ब्रोकरेज हाउसेस ने भी यहां पर पॉजिटिव मूव दिया है और 1500 के टारगेट्स के भी ज्यादा डीमार्ट के लिए उन्होंने यहां पर रिकमेंडेशन दिए। गोल्डमैन सैक्स की भी साक्षी रिपोर्ट आई थी, 1586 के टारगेट्स उन्होंने रिकमेंड किए। यहाँ पर इनका मानना है कि करीब 54% तक का अपमूव स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो और आज में अगर आप देखें तो 17% तो ऑलरेडी ये चल ही चुका है। रुचित, आप कैसे जैसे आपने बताया कि लिस्टिंग के बाद कुछ ही दिन ऐसे थे जिसमें स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में था,
बाकी उन कुछ दिनों को छोड़ के देखें तो कंटिन्यूस हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर बना रहा है स्टॉक। टारगेट प्रोजेक्शंस टेक्निकली डिफिकल्ट है क्योंकि लिस्टिंग के बाद ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, बट एक अप ट्रेंड में है ये स्टॉक। और सबसे बेस्ट रहेगा जो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मेथड फॉलो करें। और अभी जब तक अभी 1100 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस ये स्टॉक में अभी बन चुका है, तो 1100 रुपये का आपका एक नया स्टॉप लॉस रह के एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए और ऊपर के टारगेट्स के लिए। चलिए, स्ट्रांग ऊपर के टारगेट्स और भी मिल सकते हैं, होल्ड करिए अगर आपके पास डीमार्ट में पोजीशन है तो। शुक्रिया रुचित आपका हमारे साथ इस खास शो में बने रहने के लिए, सभी क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए। मिड कैप बाजार में इतना ही, हम लेते हैं इजाजत इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखिए FNO हॉटलाइन। नमस्कार।